छलनं ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः। शरीरो परिजल संचनम, शरीर को परिरक्षित कीजिए। हरि ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा छाया स्मरेत पुण्डरीकाक्षं साधयाभ्यन्तरासतिः पुण्डरीकाक्ष पुनातु हरि पुनातु विष्णु पुनातु हो। हरि ओम चंदनस्महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनं पापदं हरते लक्ष्मे तीव्रद सर्वदः। ओम भूर्भुवः हरि ओम पवित्रेशो वैष्णव्यो सवितवः वसवौ पुनाम क्षद्रेण पवित्रेण सूर्यमरसवितसते पवित्रपदे पवित्रपूतसे कामः पुण्येत क्षके अम्मा। पुनः हाथ में अक्षर पुष्प देकर भागवत भगवान का ध्यान करा देंगे और आगे बढ़ेंगे और आगे। हरि ओम सच्चिदानंद रूपाय विष्णुपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम भैरवस्य प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानार्थं गन्धक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। तदुपरांत चंदन लगा देंगे। हरि ओम मातरं गन्धर्वाय कृष्णस्त्वं इन्द्रस्त्वं बृहस्पतिः त्वामोख देशो मो राजान् विद्वान् विद्वान् दमुच्यत। श्रीखण्ड चंदनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरेश्रेष्ठं चंदनं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। चंदनानुलेपनं समर्पयामि प्रणमामि नमस्करोमि। तदुपरान्तः पुष्पमालां हरि ओम माल्यदेन सुगन्धेन माल्यद्वजेन भजप्रभो मया हतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पमालां समर्पयामि। हरि ओम छन्न मे मदंतो प्रिय दोगता चोगता सुभानो प्राण विषयामि योजा बिंदते हरि। ओम भूर्भुवः प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। अक्षतान् समर्पयामि प्रणमामि नमस्करोमि। हरि ओम धैर्यस धैर्यवधैर्वं दस्मं धैर्यवतितं धैर्यवयं वयं धैर्यवहदेवानामस्महेन्द्रगं प्रतिमं धृष्टमं धैर्यहुतमं महा। ओम भूर्भुवः प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। धूपम् आग्रापयामि प्रणमामि नमस्करोमि। तदुपरांत हस्त प्रसादनं महा। हाथ धो लेंगे, उसके बाद में नैवेद्य अर्पण कर देंगे। हाँ हरि ओम नाभ्यासे दंदर्क्षदं शिशोदो हो समर्दता बुद्भ्यां भौमजसा श्रोत्रान्तकालकल्पयन्नः। ओम भूर्भुवः प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। नैवेद्यं समर्पयामि प्रणमामि नमस्करोमि। 5 बार जलम 5 बार जल गिरा देंगे। हरि ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा समानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा मध्यपानी उत्तरपोषणं जलम समर्पयामि। उसके बाद में दक्षिणा चढ़ा देंगे। हरि ओम हिरण्यगर्भः समुद्रदाग्रे भूतसियादः पतरेके आसी सदाधार पंचमं कस्मै देवाय हविका विधेमा। ओम भूर्भुवः अनयः कृतयः पूज्यः सद्गुण्यां दक्षां समर्पयामि। भारतीय मुद्रां समर्पयामि। पुनः हाथ में अक्षत पुष्प लेकर व्यास जी महाराज का ध्यान कर लेंगे। हरि ओम नमस्ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्रा येन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। ओम भूर्भुवः व्यास देवता ब्रह्मा ध्यानार्थं गन्धक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। उसके बाद में चंदन लगा देंगे। हरि ओम नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः।
हरि ओम माल्यदेवी सुगंधिनी माल्यदेवी वैभव मयादानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिक्रियताम् हरि ओम हरि ओम हिरण्यगर्भः समर्थताग्रे भूतिस्यादापत्रे के आश्रय सदाधार प्रतिमं कस्मै देवाय हविकाब्दें नमः ओम भूर्भस्वान्या कीर्त्या सद्गुणा तद्दक्षां समित्रां हरि प्रजननम दशवीरगुं सर्वगणगुं शशयात्मशनिं प्रजाशनि पशुशनि लोकशनि भयशनिः अग्निः प्रजां बहुलामेकरोत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु भद्रा हरिः ओं मा चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुष्यप्राणशमुखादग्निरजायता। आप सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। आइए सभी लोग भागवत भगवान की आरती करते हैं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि राम यही हरि धाम यही, हरि राम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन गुणे, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन गुणे, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शुद्ध करनी यह दुख हरनी, यह शुद्ध करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगमंद बोल, सत्य मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगमंद बोल, सत्य मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। प्रभु राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। संसार सारा मुझे सदा भगवानी श्रीतम नमामि। तुमेव माता चिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः त्वमेव, त्वमेव विद्याधरत्वमेव, त्वमेव शरणं त्वमेव देवः, त्वमेव शरणं मम देवः। बोल भागवत भगवान की जय। हरि ओम शीतलेतुं जगन्माता शीतलेतुं जगद्दत्ता शीतलेतुं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः।
जय श्री श्री राधे श्री सीताराम जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय श्री राम जय श्री राम श्री राधे जय श्री राम जय श्री राम श्री राधे श्री सीताराम बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो उमापति महादेव की जय हो वीर बजरंग बली की जय हो श्री कनक बिहारी सरकार की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो सब संतन हरि भक्तन की जय हो अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो अपने अपने माता पिता की जय हो जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः ध्यान मूलं गुरोर्मूर्ति पूजा मूलं गुरोर्पदं मंत्र मूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्ष मूलं गुरोर्कृपा त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा मनोजवं मामृततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोध्यमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये आइए हनुमंत विराजिए कथा कहो मति अनुसार आसन पाय सुलीजिए विराजिए हे पवन कुमार
ना कुछ किया न कर सका, ना कुछ करने योग, जो कुछ किया सो आपने आप ही करने योग। दोनों हाथ को जोड़कर धरो चरण पर शीश, हम तो कुछ जानो नहीं, तुम जानो जगदीश। सिंह चढ़े मैया मिले, गरुड़ चढ़े भगवान, बैल चढ़े बाबा मिले, पूर्ण हो सब काम, पूर्ण हो सब काम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आज हम लोग इस यज्ञ कथा पंडाल में षष्ठम दिवस की कथा श्रवण करने चल रहे हैं। आप लोग जैसा कि प्रथम वेला की कथा में भगवान के लीलाओं के बारे में सुना कि कैसे मेरे गोविंद, मेरे कन्हैया अपनी लीलाओं से सभी ब्रजवासियों को मोहित कर रहे हैं, सभी असुरों का उद्धार कर रहे हैं। हम लोग भगवान की उस लीला मई कथा में खो जावे, इसके पहले हम लोग भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं और संकीर्तन के तत्पश्चात भगवान की उन कथाओं में चलते हैं जहां सुखदेव जी महाराज श्री परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और हमारे आपके बीच में हमारे हृदय में वास करने वाले हमारे परम के बड़े भैया विजय भैया का पदार्पण हुआ है, तो भैया के लिए जोरदार ताली हो जाए। सभी लोग प्रभु के नाम को जपते हैं। अरे तेरी बन है गोविंद गुण गाए, गोविंद गुण गाए, गोपाल गुण गाए से तेरी बन जय है, गोविंद गुण गाए से तेरी बन जय है, गोविंद गुण गाए, गोविंद गुण गाए, गोपाल गुण गाए, गोविंद गुण गाए, गोपाल गुण गाए से तेरी बन जय है, गोविंद गुण गाए से तेरी बन जय है, गोविंद गुण गाए से। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, द्रौपदी की बन गई, द्रौपदी की बन गई, क्षीर के पढ़ाई से तेरी बन जई है, गोविंद गुण गाए तेरी बन जई है, गोविंद गुण गाए। की बन गई यशोदा की बन गई, नंद की बन गई यशोदा की बन गई, गोपियन की बन गई,
के खिलाए से तेरी बन गई है गोविंद गुण गाए से तेरी बन गई है गोविंद गुण गाए से बालिक बन गई सुग्रीव की बन गई बालिक बन गई सुग्रीव की बन गई हनुमत की बन गई हनुमत की बन गई सिया संधि लाए से तेरी बन गई है गोविंद गुण गाए से तेरी बन गई है गोविंद गुण गाए से तेरी बन गई है गोविंद गुण गाए से बोलिए कृष्ण भगवान की। परम मंगलमय अकारण करुणालय भक्त वंशा कल्पतरु पीतांबरधारी नीलांबरधारी नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन यदुनंदन रघुनंदन भगवान श्री बाके बिहारी जी के चरणों में नमन वंदन कोटि कोटि प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह यज्ञ के आज 6वें दिवस में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। अयोध्या धराधाम से पधारे हमारे आचार्य श्री सूरज शास्त्री जी महाराज, जो कि अपने वेदांत के माध्यम से बड़े ही विधि पूर्वक भगवान का पूजन अर्चन कराते हैं। उन्हीं के सहयोग में हमारे छोटे भाई सौरभ जी और इस क्षेत्र के माने जाने परम विद्वान आचार्य प्रवेश जी, आप सभी को जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। भगवान प्रभु की कृपा, लीलाधारी पीतांबरधारी की कृपा सदैव आप सब पर ऐसे बनी रहे, धर्म का प्रचार प्रसार ऐसे करते रहें और हमारे परम स्नेही परम सहयोगी जो कि हमारे वाम भाग में विराजमान है, सरस्वती के समुपासक, गंधर्व विद्या में निपुण, अपने सुंदर भजनों से सबको मोहित कर देने वाले, भजन सम्राट कहे जाने वाले, उत्तर प्रदेश के माने जाने कलाकार श्री आदित्य भैया जी, जो कि आर्गन पर विराजमान है और उन्हीं के सहयोग में सुर में सुर मिला करके, ताल में ताल मिला करके, बिल्कुल जैसे कृष्ण और बलराम की जोड़ी है, उसी प्रकार हमारे आर्गन वाले भैया और तबले वाले भैया की जोड़ी है। तबले पर विराजमान सूरज भैया और इन्हीं के साथ में छोटे भाई अनुज जी, आप सबका इस कथा में बड़ा ही सहयोग है, जो अपने सुमधुरों से भगवान का गुणगान खुद भी कर रहे हैं और भक्तों को भी करा रहे हैं और हमको भी करा रहे हैं। आप सभी को जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। हमारे ही वाम भाग में विराजित इस साउंड सर्विस के मालिक सोनी भैया जी, आपका भी बहुत इस कार्यक्रम में सहयोग है। जन जन तक लोगों तक इस कथा को पहुंचाने के लिए आपको भी जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। परीक्षित स्वरूप में बैठे हमारे मुख्य जजमान
आज जो यह धर्म का पताका यहाँ परचम फहरा रहा है वो हमारे परीक्षित जी की कृपा है। ये खुद अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं और अपने इस क्षेत्र के भी क्षेत्रवासियों का जीवन कृतार्थ करा रहे हैं। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब कई जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के युग युगांतर के भाग्य उदय होते हैं तभी ऐसे पुण्य कार्य हो पाते हैं। तो आज यहाँ पुण्य अमृत कथा हमारे मुख्य जजमान श्री दिलीप यादव जी की यहाँ भगवान की असीम कृपा हुई। उनके पुत्र पौत्रादि के ऊपर सदैव भगवान की दृष्टि बनी रहे, कृपा बनी रहे, ऐसे धर्म का कार्य कराते रहे। और हमारे सामने बैठे श्रोता स्वरूप में भक्तगण, इसमें से भगवान के कुछ ऐसे भक्त हैं कि जो हमारे पिता तुल्य है, माता तुल्य है। आप सभी को जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। हमारे सामने बैठे नन्हे मुन्ने बालक जो कि आज के और आने वाले समय के ध्रुव और प्रहलाद होंगे। आप सभी को जय जय श्री सीताराम। जो हमारी बहन, जो हमारी बेटियां बैठी हैं, जो कि आगे चल कर के ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और मीरा जैसी देवी बनेंगी। आप सबको जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। आज हम लोग भगवान की उस लीला में प्रवेश कर रहे हैं कि जहां भक्ति, भाव, प्रेम तीनों है। और ये तीनों कौन करे? गोपियां। भगवान को अपना पति भी मानती है, भगवान को अपना नारायण भी मानती है, भगवान को अपना मित्र भी मानती है, भगवान को अपना सखा भी मानती है, भगवान को सखी भी मानती है। आज वही गोपियां जब कृष्ण कन्हैया से दूर होती हैं और कन्हैया से वही नहीं, ब्रज के जो वृक्ष हैं, जो पौधे हैं, जो लताएं हैं, आज वो भी कन्हैया को जाते हुए रोते हैं। जाते हुए देख करके वो भी रो रहे हैं। अक्रूर जी को दया आ गई, लेकिन करे तो करे क्या। एक बार अक्रूर जी ने कहा भी कि कन्हैया मैं अपने प्राण दे सकता हूँ, लेकिन इस तरह जैसे गोपियां बिलख रही हैं, जैसे यहाँ के वनवास बिलख रहे हैं, इनको मैं अब और बिलखता नहीं देख सकता। भगवान अक्रूर जी को मन ही मन इशारा किए कि अरे चाचा, ये संसार सागर है और समझिए कि संसार के वासियों से ऐसे इतना जल्दी अगर मोह माया से छुटकारा पाले तो आसान नहीं है। ये मोह माया है, ये कोई अपने नहीं, केवल माया है। माया रोक रही है, कोई और नहीं रोक रहा, केवल माया रोक रही है। भाई कौन अमर होकर के आया है? कोई कहा दे, कोई अमर होकर के आया है? कोई नहीं आया। एक दिन सबको जाना है, एक दिन सबको जाना है। अक्रूर जी को समझाते हैं कि हे चाचा परेशान मत हो, ये माया है और माया जल्दी छोड़ती नहीं। 2 दिन याद करेंगे, 4 दिन याद करेंगे, महीने याद करेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। और यही संसार का नियम है। जब कोई अपना दूर चला जाता तो क्या उसके साथ कोई जाता है? जाता कहाँ तक है? केवल संसार तक। और जहाँ उसका प्रणाम हो जाता है, जहाँ शरीर व्यक्ति त्याग देखता है, एकदम
मिट्टी हो जाती है, वहीं इंसान भूल करके वापस चला आता है। तो जाता कहाँ तक है? केवल शमशान तक। आइए हम लोग भी उसी माया रूपी जंजाल से छुटकारा पाते हैं और चाह करके भी कैसे जो है व्यक्ति माया को छोड़ता है, ये हमारे आदित्य भैया जी बताएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। काहे माया में भुलाइले बारा सोता हो, हर खोता छोड़ के जाए का पड़ी। कौन कौन ऐसे माया में फंसा, जरा हाथ ऊपर करके देखने में लगा तो माया में ना फंसे हैं आप लोग। पर जैसे आरती हुई तुरंत उठ गए अपने घर। इसीलिए काहे माया में भुलाइले बारा तोता हो, तोता छोड़ के जाएगा पड़ी। काहे माया में भुलाइले बारा तोता हो, तोता छोड़ के जाएगा पड़ी। सगरे स्वार्थ खातिर माने बाउर होता हो, सगरे स्वार्थ खातिर माने बाउर होता हो, होता छोड़ के जाएगा पड़ी। माया में भुलाइले बारा तोता हो, होता छोड़ के जाएगा पड़ी। लाख करोड़ चाहे कितना कमाईबा, लाख करोड़ चाहे कितना कमाईबा, खाला खियाला नाता लेका जईबा, तथवा कराला नाता लेका जईबा। तोहरा भूल जाई पहिरन लगता हो, तोहरा भूल जाई पहिरन लगता हो, होता छोड़ के जाएगा पड़ी। काहे माया में भुलाइले बारा तोता हो, होता छोड़ के जाएगा पड़ी। उड़ जाए सुगना लौट के न ताकी, उड़ जाए सुगना लौट के न ताकी। कहाँ बात माई बाप, कहाँ बाड़ी काकी, कहाँ बात माई बाप, कहाँ बाड़ी काकी। परिवार के मोह में भजन नहीं होता हो, परिवार के मोह में भजन नहीं होता हो, होता छोड़ के जाएगा पड़ी। काहे माया में भुलाइले बारा तोता हो, होता छोड़ के जाएगा पड़ी। सजरे स्वार्थ खातिर माने बाउर होता हो, सगरे स्वार्थ खातिर माने बाउर होता हो, होता छोड़ के जाएगा पड़ी। काहे माया में भुलाइले बारा तोता हो, होता छोड़ के जाएगा पड़ी। होता छोड़ के जाएगा पड़ी।
छोड़ के जाएगा पड़े। बोले कृष्ण भगवान की। इसलिए कन्हैया समझाते हैं कि हे काका कोई अपना नहीं है, ये माया है बस। और जो माया के चक्कर में पड़ा महाराज तो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि माया करने ही नहीं देते। कभी बेटा, कभी बेटी, कभी नाती, कभी पोता, कभी बहू, कभी तो ये माया है। अक्रूर जी महाराज कन्हैया की बातों को सुन कहते हैं कि तभी तो मानो कि क्यों इतना ब्रजवासी इतना प्रेम कैसे करते हैं। समझ गया कन्हैया। अक्रूर जी महाराज लेकर के निकल गए मथुरा की तरफ। भगवान जब पहुंचे तो भगवान को लगा नहीं यहाँ भी अपना तो है। भगवान मथुरा में जब पहुंचे तो मथुरा के पहले जहां से सीमा समाप्त और मथुरा की सीमा चालू, वही भगवान उतर पड़े रथ पे और कहा कि आप रथ लेकर के जाइए और कंस को हमारे आने का समाचार दे दो। हम पैदल चल करके आएंगे, मथुरा को देखते हुए आएंगे। भगवान जब मथुरा में घूम रहे थे तब स्त्रियां भावनाओं के झरोखों से, छतों से, खिड़कियों से झांकती हैं, क्योंकि कंस सबको डरा रखा था कि कृष्ण का कोई स्वागत नहीं करेगा, कोई वंदन नहीं करेगा, कोई अभिनंदन नहीं करेगा। लेकिन सभी स्त्रियां कोई झरोखों से, कोई खिड़कियों से, कोई छत पर से देख रही है कन्हैया को और ब्रजबलाओं के भाग्य की सराहना करती हैं कि वे धन्य है जो इनका प्रतिदिन दर्शन कर रहे हैं। वो ब्रजवासी धन्य है जो इनका प्रतिदिन दर्शन कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज परीक्षित कहते हैं राज्यकम कंचिदायता रंग गदाग्रज दृष्टा यत वंशं से भौत्यानेन त्रिविक्रमः। कहते हैं कि भगवान ने देखा कि एक धोबी जो कपड़े रंगने का काम करता है, धोने का काम करता है, उनकी तरफ आ रहा है। भगवान धोबी की तरफ देखते हैं, फिर धोबी के हाथ में जो धुले हुए वस्त्र हैं उनको देखते हैं और देख करके उस धोबी से वस्त्र मांग लेते हैं। धोबी अकड़ कर बोलता है, क्या बोलता है? अरे तुम जंगल में रहते हो, तुम ग्वाल गवरिया, क्या ये राजा महाराजा के वस्त्र पहनोगे? अब देखिए भगवान जैसे मथुरा में पहुंचे तैसे ग्वाल गवरिया कहते हैं बोला निज सुख देखहु नीरा, अब भूप वसन तुम जाती हीरा। अरे तुम देखने से कितने भी सुंदर हो जाओ, कितने भी अच्छे हो जाओ, लेकिन हो तो अहिर ही, क्योंकि अहीरा कहा उन्होंने। अब देखिए ग्वाल बाल गवरिया समझ करके वह तो भी आज भी अनादर कर रहा है
अब वह धोबी था कौन आपको बताऊं। बोली वही भी है, यह पूर्व जन्म का अयोध्या का धोबी है, जो अपने कट वचनों से सीता मां को दूर कर दिया था राम से। वही धोबी आज यहाँ मथुरा में है, जो अपने कट वचनों से मैया सीता को दूर करा दिया था राम से। यह वही धोबी है जो मां सीता के ऊपर लांछन लगाया, कलंक लगाया कि सीता शुद्ध नहीं है, सीता का अपने परीक्षण हो, शुद्धता का प्रमाण दे। ये वही धोबी है। सोच लीजिए राम और कृष्ण में कितने अंतर हैं। राम जी ने एक धोबी का कहा मान करके जगत जननी ब्रह्मा सीता को त्यागने का संकल्प ले लिए, अपनी स्त्री का परित्याग कर दिए, अपनी धर्म पत्नी का परित्याग कर दिए। किसके लिए? केवल मर्यादा के लिए, केवल मर्यादा के लिए। जो चक्रवर्ती राजा सम्राट और उस धोबी का क्या कि भगवान के ऊपर कोई लांछन, लेकिन भगवान उसको एक धोबी नहीं समझ रहे हैं, एक अपने राजपाट का वैभव समझ रहे हैं। क्योंकि राजतंत्र तभी चलता है जब प्रजा की सेवा हो, प्रजा की सहमति हो कार्य में। जब प्रजा ही खुश ना हो तब राजपाट नहीं रहा, मनमानी हो गया। भाई अपने आप को कोई कॉलर खड़ा करके घूमे कि मैं राजा हूँ, तो लोग कहेंगे राजा नहीं पागल है। अरे राजा वही होता है जो प्रजा की भला चाहे, जो प्रजा की रक्षा चाहे, वही राजा होता है। 4 लोगों की रक्षा कर दीजिए, 4 लोगों की सेवा कर दीजिए, असहाय लोगों का सहारा बन जाइए, निर्धन को धन दे दीजिए, आप भी उसके लिए राजा हो जाएंगे। राजा कहीं अलग से बन करके नहीं आते। जैसे कि आज का समय चल रहा है, राजा की नियुक्ति के लिए जो है अपना अपना बल सब लोग लगा रहे हैं। अब राजा बनाएगा कौन? हम और आप। अब वो अपने से जाकर के कहीं कह दे कि हम प्रधानमंत्री हैं, या आप भी कह दीजिए जितेंद्र भैया कह दीजिए कि हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो देखिए कहीं क्या कहेंगे, जवाब क्या आएगा। किसी से कह करके देखिएगा, अब जवाब हम नहीं बताएंगे। तो राजा अपने आप के कहने से नहीं है, राजा वही होता है जो प्रजा की रक्षा चाहे, प्रजा के दुख सुख में पहुंचे, वही राजा होता है। राजा का अर्थ होता है जो प्रजा के दिल में रमन करे, वही राजा होता है। भगवान धोबी की बात को सुन करके और मेरे ऊपर कलंक न लगे, मैं मर्यादाहीन न कहा जाऊं, इसलिए माँ सीता से परीक्षण मांग लिया कि हे सीता, तुम मुझे प्रमाण दो कि क्या तुम वही सीता हो जो पहले थी। अब आज जगत जननी जगदम्बा माँ सीता कोई ऐसी वैसी नहीं है, पृथ्वी पुत्री है। मैया सीता सोचने लगी कि अगर कोई और कहता, कोई और प्रमाण मांगता तो मैं एक बार अपने मन को स्थिर भी कर लेती, संतोष कर लेती, लेकिन मेरा पति ही मुझसे प्रमाण मांग रहा। अरे जिसके लिए मैं अपना घर छोड़ा, द्वार छोड़ा, माता पिता को छोड़ा, परिवार छोड़ा, राजपाट छोड़ा, आज वही मुझसे प्रमाण मांग रहा। नारी हर चीज बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन कलंक नहीं बर्दाश्त कर सकती। सज्जनों, नारी ही नहीं, कोई भी व्यक्ति कलंक नहीं बर्दाश्त कर सकता।
कहा जाता है कि कोई मार दे, कोई पीट दे, कोई दंड दे दे, यहाँ तक कि जीवन भर अपने घर में बंदी बना करके रखिए, लेकिन कलंक ना लगाया। कलंक जो होता है ना, काजल से भी काला होता है। अब काजल से ज्यादा काला तो कुछ नहीं देखेंगे। अब समझ लीजिए कलंक जो होता है काजल से भी काला। एक बार अगर दामन में कलंक लग जाए तो छूटता नहीं। चरित्र पर अगर कलंक लग जाए वो छूटता नहीं। ये जो ऊपर के दिखावे के हैं ये सब छूट जाएंगे, लेकिन जब कलंक लग जाता है, इसलिए सज्जनों जीवन में सब कुछ करना, लेकिन अपने चरित्र पर, चरितार्थ पर कलंक मत लगने देना। कभी अपने सम्मान से गिरना मत। आज मैया वही की कि अगर मैं अपने आप को दोषी मान लूंगी तो नारी शक्ति हमेशा हीन हो जाएगी। नारी शक्ति को बचाने के लिए मैया ने अपने आप को पृथ्वी के हवाले कर दिया, समर्पण कर दिया, और लेकिन अपने शुद्धता का प्रमाण नहीं दिया। किससे और बड़ा कलंक मुझे क्या लगेगा? अब मेरा जीना बेकार है जब मेरा पति मुझसे शुद्धता का प्रमाण मांगे। इसलिए अपने माता का आवाहन करके मैया सीता जो है अपने शरीर का परित्याग कर दे। भगवान आज भी कृष्ण कन्हैया कहते हैं कि मथुरायां द्वापरन्ते राजकाशा बभूव अकुवाक्या दोष संत्यर्थ तम जघान हरे स्वयं। कहते हैं कि अरे धोबी आज भी तब भी मूर्ख था और आज भी मूर्ख है। अरे तेरे कहने पर तो मैंने अपनी स्त्री का परित्याग कर दिया, अभी भी तुझे शांति नहीं मिली जो कि त्रेता युग से आज इसमें भी आ गया। भगवान ने कहे ऐसे कटुबाड़ी बोलने वाले के लिए भी अपराध है शास्त्रों में। जब आप कभी इस कार्य को न करें और आपको वह दंड मिले तो अवश्य परिधानम परीक्षणा आप उसको पलट करके दंड दीजिए। भगवान ने धोबी का उद्धार कर दिया। आगे बढ़े भगवान कृष्ण कन्हैया लाल। तो अब जो धोबी के हाथ में वस्त्र था वो राजा महाराजा का, अब कोई नाप का तो बना नहीं था। भगवान पहन लिए, लेकिन देख रहे हैं किंतु परंतु कहीं छोटा कहीं बड़ा, कहीं ऊपर तो कभी नीचे। आगे चलने पर एक दर्जी मिला। भगवान बोले भैया इन वस्त्रों को ठीक कर दो। उसने अपना सौभाग्य मानते हुए वस्त्रों को ठीक करने लगा। भगवान प्रसन्न होकर के सारिष्य से मुक्त किए। ग्वाल बाल कहते हैं, बलराम जी कहते हैं कि हे कन्हैया इसको कुछ है इसकी मजदूरी दे दिया जाए। भाई क्या कहेंगे लोग जो है कि राजा महाराजे के कपड़े पहने हैं, भेष तो राजा महाराजा वाला है और काम भिखारियों वाला है, इसलिए यह मेहनत किया है, इसके मेहनत का फल इसे अवश्य दे दिया जाए। सुखदेव जी महाराज परीक्षित पे कहते हैं कि यह जो दर्जी है पूर्व जन्म में मिथिला का दर्जी था। कहाँ का? मिथिला का दर्जी था। इसी ने राम व लक्ष्मण के लिए वस्त्र बनाए थे, परंतु उसकी इच्छा थी कि मैं कभी स्वयं अपने हाथों से वस्त्र को बना करके और भगवान को अपने हाथों से वस्त्र धारण कराऊं। आज वह उसका मनोरथ मथुरा में जाकर के पूरा हुआ। कहते हैं श्री रामस्य वाराख्योऽयं मथुरायां बभूव तयोर्वैर्स्वयं
करायुक्त्वा काश्यरूपां जगामः। उसके हाथ से वस्त्र पहन करके उसे भगवान कृतार्थ किए। अब भगवान वहां से निकले तो आगे और बढ़े। आगे कहाँ जाते हैं? आगे भगवान सुदामा नाम के माली के घर पहुंचे। माली ने बड़े हर्ष से भगवान को बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और गंध पुष्प मालाओं से उनका स्वागत किया, चंदन इत्यादि लगाए। और फिर सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि माली बोला, प्रभु आज आपने मेरे कुलों का उद्धार कर दिया, मेरे घर पर आकर के आज मैं धन्य हो गया। यह जो माली है वो पूर्व जन्म का क्या है पता है? वह चैत्र वन का हेम माली था। पूर्व जन्म में चैत्र रथ का वन माली था। शंकर भगवान पर प्रतिदिन 300 कमल रखता था। कितने? 300। और वरदान मांगता था कि हे प्रभु कभी मेरे भी द्वार पधारो। तो भगवान भोलेनाथ उनको आशीर्वाद दिए थे कि मैं तो कभी पृथ्वी पर आता नहीं, मैं जन्म लेता नहीं। हमारे श्री हरि नारायण जी हैं और वही तुम्हें जाकर के कृतार्थ करेंगे। आज भगवान ने माली को भी कृतार्थ किया। आगे चल करके भगवान मथुरा के वासियों से मिलते हैं। आज भी मथुरा वालों को जब कृष्ण भगवान देखते हैं या मथुरा वासी कृष्ण को देखते हैं तो वास्तविकता में उनको कृष्ण से अपनत्व मिलता है, अपनत्व दिखता है। देखिए कितना बड़ा सर है। भले कन्हैया को कोई नहीं जानता कि मेरे देवकी का पुत्र है, वासुदेव का पुत्र है, नहीं। लेकिन देखिए भगवान की ऐसी कृपा कि जब कन्हैया को देखते हैं मथुरा वासी तो कन्हैया को एक ही टक देखते रह जाते हैं। उनको लगता है नहीं ये कोई मेरा अपना है। भगवान में अपनत्व नजर आती है। सब लोग कंस के डर के मारे तो स्वागत बंधन जोड़ तोड़ से नहीं कर पाते, लेकिन मन ही मन बंधन करते हैं कि धन्य हो ब्रजवासी कि जिसके साथ तुम कन्हैया रहे। भगवान धीरे धीरे चल करके अपने मामा कंस के यहाँ कंस के दरबार में पहुंचते हैं। वहां मल्लयुद्ध का कार्यक्रम चालू है। बड़े बड़े पहलवान धुरंधर अपने अपनी पहलवानी दिखा रहे हैं। अब कंस का मन थोड़ी तो लग रहा है। मल्लयुद्ध तो एक बहाना है, मुख्य कृष्ण और बलराम को मारना है। मल्लयुद्ध तो केवल एक बहाना है। कंस का मन नहीं लग रहा है। भगवान सोच रहे हैं कि पता नहीं हमें मामा को देखने के लिए परेशान है कि मामा भी हमको देखने के लिए परेशान है। बलराम भैया से कहते हैं अरे ओ भैया ये मथुरा है, मथुरा में ऐसे रमण करते रहिए, घूमते रहिए। अब चलो जरा अपने कंस मामा का भी हाल चाल ले लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मिलने की इच्छा कंस मामा से ही है। भाई मामा भांजे का प्रेम कौन नहीं जानता। अब कुछ भी हो कंस, लेकिन है तो मामा। आज बच्चे जब अपने मामा से नहीं मिलते तो चंदा मामा से मिलते हैं रोज। जैसे चंदा मामा को देखते हैं तैसे हट बांध लेते हैं कि मुझे चंदा मामा चाहिए। तो मामा भांजे का बड़ा अपार प्रेम है। आज वही कन्हैया जो है
बलदाऊ भैया से कहते हैं, बलराम भैया से कहते हैं कि अरे भैया ये तो मथुरा है, हम मथुरा में ऐसे रमण करते रहिए। लेकिन अब हम लोग चलते हैं जहाँ मामा मलयुद्ध ठान रखे हैं। भगवान पहुंचे, कहते हैं बोले प्रभु जानत सब कोई, और मल युद्ध बिन मेल न होई। भगवान जब उस युद्ध में पहुंचे तो बालक समझ करके सभी ताल ठोकने लगे कि आओ मुझसे दो दो हाथ, आओ मुझसे दो दो हाथ। अब भाई कौन पहलवान नहीं समझेगा कि हमको कोई कमजोर पहलवान मिल जाए, चित्त करके इनाम ले करके 9 2 11। पहलवान भी बुद्धिमान होते हैं। अब भाई इनाम भी थोड़ा नहीं रखा गया था, इनाम था कि इच्छा अनुसार स्वर्ण जवाहरत दिया जाएगा, एक प्रांत का राजा बना दिया जाएगा, तमाम प्रकार के जो है वहां। आज के समय में कोई चीज होता है, कबड्डी हो या कुश्ती हो तो उसमें ट्रॉफी रखा जाता है, लेकिन पहले तो जाओ तुम फला देश के फला प्रांत के राजा, ये ले जाओ सोना जवाहरत, यही चलता था। अब उसमें 2-4 पहलवानों को पहुंचते ही चित्त। अब चित्त कैसा, भगवान तो केवल स्पर्श करते तो पाताल लोक नजर आए। पहलवानों में श्रेष्ठ पहलवान चाणूर था, जो कंस द्वारा पहले से ही कृष्ण बलराम को मारने के लिए नियुक्त किया गया था। चाणूर बोला कि तुम मुझसे युद्ध करो। श्याम सुंदर बोले, हे पहलवानों, अरे क्या इस बालक पर दया नहीं आ रही है? 2-4 तो ऐसे बेचारे गिर गए, अब मुझसे जो गलती हुई अब तो न। और जो वहाँ प्रजा बैठी है, जो दर्शक बैठे हैं, कहती क्या, जो माताएं बैठी हैं कहती हैं अति सुकुमार देख पुर नारी, और कंस दे अनेकन गारी। उस सुकुमार को देख करके मैया ललाहित हो जा रही, जो दर्शक बैठे ललाहित, और कंस को अनेकों अनेक, एक दो नहीं हजारों हजारों गालियां दे रही, उल्हाना दे रही। भगवान कृष्ण ने बार बार चाणूर को समझा रहे हैं कि हमारा तुम्हारा मेल नहीं है, हम तो बालक हैं, तुम इतनी हट्टी कट्टी शरीर, अरे बालक समझ करके छोड़ दो। चाणूर कहता है ना बलो ना किशोर बलश्चा बलिनाम्बरः, अलीलयो भे हतोयेन सहस्रद्वीपशत्रुभुतः। ना तुम बच्चे हो और ना ही तुम किशोर हो, तुम और बलराम तो बलवानों में श्रेष्ठ हो। जिसने अभी 1000 हाथियों वाला कुबिला पेड़ हाथी को मार दिया, क्या वह बालक है? कृष्ण तुम मेरे साथ हो और मेरे सामने हो, मुझसे मलयुद्ध करो। अब भाई कोई रण में ललकारे तो कैसे? अब जब पहलवानी करने उधरी हो तो उसमें छोटा बड़ा तो देखना नहीं, या तो जाओ ना मैदान में, और जाओ तो या तो मामला इस पार या तो मामला उस पार। दो हाथ हुआ, चाणूर को प्राप्त किए। अब धीरे धीरे जैसे जैसे कंस के अपने आप को जो बड़ा बलवान समझे आता गया,
भगवान सबको। अब बारी आई मामा की। मामा को देख करके ही घबरा रहे हैं, भैया कौन से गाय का दूध पी करके आया है ये अनुभव से। इतनी किशोर अवस्था में ऐसे ऐसे पहलवानों को, कंस ये पहलवान वो पहलवान, तब तक भगवान समझे कब तक मैं पहलवानों को मारता रहूंगा, क्या मैं ही सबका ठेका। कुछ बड़े भैया भी देखे, बड़े भैया भी लग गए मैदान में, बड़े भैया भी कुछ लोगों को प्राप्त किया। इतने में भगवान मल युद्ध करते करते छलांग लगाई और कंस के गद्दे तक पहुंच गए और कंस के केशों को बड़े जोर से पकड़ करके खींच लिया। कंस के केशों को पकड़ करके खींच लिया। कंस का मुकुट गिर गया। अब मुकुट गिर जाने से जहां प्रजा जहां मंत्री, कंस का उपहास हुआ, कंस को रहा नहीं गया। भगवान देखते रह गए कंस के केश को पकड़ करके, क्योंकि वही कंस है जो मैया देवकी के केश को पकड़ करके रथ से खींचता हुआ ला करके कारागार में डाल दिया था। आज उन्हीं का पुत्र वो कन्हैया है जो कंस जैसे दुष्ट के केस को पकड़ करके खींचते हुए मल्ल युद्ध में लाकर खड़ा कर दिया। अब प्रजा को जब सारी सत्यता पता चले, प्रजाओं में भी आक्रोश बढ़ गया। जानता तो हर कोई था, लेकिन करे तो करे क्या। कंस से डर करके व्यक्ति जो है, कंस से डर करके कभी कुछ कहता नहीं था कि अगर मैं मुख को खोल दूंगा या मैं कहीं किसी से कह दूंगा तो कंस मुझे छोड़ेगा नहीं। आज लेकिन वो सबके आक्रोश निकल रहे हैं और सभी लोग कह रहे हैं कि हे कन्हैया, इस दुष्ट कंस पापी से हमें मुक्ति दिलाओ। कन्हैया ने कंस को उठाया और अपने कंधे पर रखा और दे धड़ा। कहते हैं कि एक ही मुष्टिका प्रहार में, एक ही मुष्टिका प्रहार में कंस का प्राण हो गया। बोले वृंदावन हरि लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो पापी चाहे जैसा हो, एक दिन उसे उसके पाप कर्म का जो है फल अवश्य मिलता है। तो आज उस दुष्ट कंस पापी को मिला। भगवान कृष्ण कन्हैया लाल की जय जयकार होने लगी। सभी गोकुलवासी प्रसन्नता से कृष्ण को उठा लिए और सुंदर गीत गाने लगे और कैसे जय जयकार करते, बोले वृंदावन में हरि लाल की जय जय अवध बिहारी राजा राम राजा राम, जय जय अवध बिहारी राजा राम राजा राम। ब्रज गलियों में झूम झूम के, ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। ब्रज गलियों में झूम झूम के, ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। श्याम श्यामा गाओ, श्याम श्यामा गाओ। जितनी तमन्ना
मन के मन मंदिर में प्यारे, मन के मन मंदिर में प्यारे। बाकी बिहारी दिखाओ, राधे राधे गाओ, श्यामा श्यामा गाओ, राधे राधे गाओ, श्यामा श्यामा गाओ। बोले कृष्ण भगवान की। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की जय हो। भगवान सभी मथुरावासियों की रक्षा की, दुष्ट कंस से छुटकारा दिलाया। कहते हैं सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कि हे परीक्षित, कन्हैया को पा करके मथुरावासी अपने आप को धन्य मान लिए। आज कन्हैया अपने माँ देवकी और पिता वासुदेव से मिलने के लिए जा रहे हैं। जब वासुदेव जी को पता चला, मैया देवकी को पता चला कि कन्हैया कंस को मार दिया, सभी मथुरा वासियों को कंस से मुक्ति दिला दें, मैया देवकी वासुदेव आंसू पान करने लगे। कंस को केवल उसके जो है दुष्टांता से मारने के लिए भगवान अवतार नहीं लिए थे, कई कारण था, एक ही कारण नहीं था। जैसे कि भगवान दर्जे, धोबे, कुब्जा, नाना प्रकार के लोगों का उद्धार किया। और कहते हैं सुखदेव जी महाराज के परीक्षित, अगर समझो कि दुष्ट कंस को मारने के लिए भगवान अवतार लिए, तो भगवान कंस को मारने के लिए कदापि नहीं, कंस को तो उसके कर्म ने मारा, भगवान ने नहीं मारा।